डायबिटीज़ जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हमें डायबिटीज़ के बारे में ये जानना होगा कि ये बीमारी का कारण क्या है? मधुमेह का कारण क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है। तो मधुमेह के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण आनुवांशिक जिसे हम जेनेटिक कहते हैं, जो कि वंशानुगत चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में होता चला जाता है, तो ये है आनुवांशिक कारण। दूसरा कारण है इर्रेगुलर लाइफ़स्टाइल जिसे बोलते हैं अनियमित दिनचर्या। इस इर्रेगुलर लाइफ़स्टाइल के दौरान व्यक्ति टाइम से ना तो सोता है, ना टाइम से खाता है, ना टाइम से पीता है। जो उसकी लाइफ़स्टाइल है वो इस तरीके से गड़बड़ाई हुई रहती है जिसके कारण भी शुगर या डायबिटीज़ हो जाती है। तीसरा जो मेन मुख्य कारण मैं समझती हूँ वो है स्ट्रेस, तनाव। कहीं न कहीं ये जो तनाव है कोई भी व्यक्ति इस तनाव से अछूता नहीं है और पूरा विश्व कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से तनावग्रस्त है और अवश्य ही है। और यही एक तनाव का एक मुख्य कारण भी है, ये जो डायबिटीज़ को भी इंक्रीज़ कर देता है, मोटापे को इंक्रीज़ कर देता है। तो मोटापा भी एक कारण हो गया शुगर के लिए। एक और कारण शुगर का है, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो पैनक्रियाज़ है, इंसुलिन का हार्मोन्स करती है, तो इंसुलिन का हार्मोन जब पैनक्रियाज़ सिक्रेशन करना बंद कर देती है, तो वहीं पर ही जो शुगर है, वो कोशिकाएँ शुगर की जो है, वो उसका पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। डायबिटीज होती क्यों है? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। डायबिटीज एक्चुअली शुगर के आपके जो ब्लड है, ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाने से आपको डायबिटीज होती है। आपकी जब फिजिकल एक्टिविटीज कम होती हैं, आपका टहलना, वॉक करना, ये जो सारी चीजें हैं वो कम होते हैं, या फिर आपको कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल जो एक स्ट्रेस लेते हैं लोग, उनको भी डायबिटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो योगा के थ्रू आपका एक ऑल ओवर जो ट्रीटमेंट होता है, माइंड से लेके बॉडी तक, योगा आपको हील करता है, मेंटली और फिजिकली। जो सबसे पहला हमारा पार्ट होगा इस प्रोग्राम का, वो होगा सूक्ष्म व्यायाम। तो फर्स्ट, सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको क्या करना है? अ, सूक्ष्म व्यायाम को सभी लोग कर सकते हैं। इसका कुछ वो नहीं है कि इस बीमारी वाले लोग नहीं कर सकते हैं या फिर इस वाले नहीं कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं इसको। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, आपको स्टैंडिंग में बिल्कुल सावधान खड़े हो जाना है और अपने हैंड्स को सामने लेके आना है। मुट्ठियां बंद करनी है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। 10 to 20 टाइम आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आपको अपनी जो पाम्स हैं आपकी चेस्ट के पास लेके आनी है। अगेन आपको ओपन एंड क्लोज 10 to 20 टाइम। रिलैक्स करना है। उसके बाद फिर से आपको अपने हैंड्स सामने लेके जाने हैं, मुट्ठियां बंद करके, फिंगर्स ऊपर होगी, अंगूठे अंदर, रोटेट 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपकी जो नेक है, नेक से आपको स्टार्ट करना है, बैक एंड फॉरवर्ड 10 टाइम। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड ना लेके जाएं, वो सिर्फ बैक एंड स्ट्रेट करेंगे ऐसे। देन 10 टाइम लेफ्ट टू राइट। अपने जो कान है उनको शोल्डर से टच करवाने का ट्राई करना है। फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके कान टच हो जाएंगे आपके शोल्डर से। 10 टाइम आपको लेफ्ट टू राइट करना है। उसके बाद रोटेट
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपकी जो नेक मसल्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स वे से आपको रोटेट करना है। रिलैक्स करना है। उसके बाद नेक के बाद आपको अपने शोल्डर्स पे आना है। अगर आपसे ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता है, अपने पैरों को शोल्डर लेंथ का खोलना है इतना, जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप खड़े हो सकते हैं उस कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े होना है एंड रोटेट योर शोल्डर्स। इससे क्या होगा, आपका जो लंग्स एरिया, आपका जो पेनक्रियाज है, जहां पे इंसुलिन बनता है, वो वाली मसल्स है वो स्ट्रेच होती है, तो आपका इंसुलिन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है। हमें डायबिटीज होती इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है पेनक्रियाज में वो बनना बंद हो जाता है। पेनक्रियाज की जो मसल्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो फोकस होता है आसनों का, योगा का, वो हमारे पेनक्रियाज जो हमारे यहाँ पे होता है उस पे होता है। तो हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए, उनकी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। तो हमारा जो पूरा फोकस है हमारे लंग्स पे और हमारी जो पेनक्रियाज है उस पे होगा, क्योंकि वहीं से हमारा इंसुलिन बनता है। तो अब जब ये शोल्डर्स वाले आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारा एब्डोमेन तक एरिया जो है वो स्ट्रेच होता है, आपका जो पेनक्रियाज है वो स्ट्रेच होता है, जो कि डायबिटीज को आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस बीमारी के लिए जो सबसे पहले मैं आपको योगाभ्यास कुछ ऐसे बताऊंगी जो रामबाण की तरह कार्य करते हैं। प्रतिदिन इनका अभ्यास करने से आपके जो पैनक्रियाज है प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम जो अभ्यास आपको बताएंगे वो है आपके लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए आपको सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना होगा। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपको पीछे की तरफ से मोड़ करके और अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाना है। ये है वज्रासन। वज्रासन में आपको मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने अंगूठों को मुट्ठी के अंदर रखेंगे। ये आपने मुट्ठी इस तरह से बनानी है कि अंगूठे आपकी मुट्ठी के अंदर रहें। इन दोनों मुट्ठियों को नाभि के ठीक बगल में, थोड़ा सा नाभि के पास नहीं रखेंगे, नाभि से थोड़ा सा दूरी पर आप अपनी मुट्ठी को रखेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे। धीरे से श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। श्वास को रोकने का प्रयास, यथाशक्ति श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस सामान्य श्वास प्रश्वास। पुनः इसका अभ्यास, इनहेल, एक्सेल। स्लोली कम बैक। तो ये थी आपकी मंडूक आसन की विधि। आपके जो पैर हैं वो शोल्डर लेंथ के ओपन रहेंगे, इतना आपको गैप रखना है। इससे आपका बैलेंस बना रहता है बॉडी का। उसके बाद दोनों हैंड्स आपके कमर पे होंगे और बैक बेंडिंग करनी है जितनी आपसे होती है। बैक बेंडिंग में स्टार्टिंग में बहुत कम बैक बेंडिंग होती है। तो जो फर्स्ट वाली जो बेंडिंग है उसमें आपको क्या करना है, चेस्ट बिल्कुल आउट रहेगी। जितना मैक्सिमम आपकी चेस्ट आउट रहेगी उतना ही आपका जो पेनक्रियाज है वो स्ट्रेच होगा। तो ध्यान रखना है कि आप ऐसे बैक बेंड करें, मैक्सिमम चेस्ट आउट। आपका जो एब्डोमेन एरिया है वो बैक साइड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग ऑन 90 डिग्री। चेस्ट आउट रहेगी। फॉरवर्ड बेंडिंग में ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। कई लोग ऐसे बेंडिंग करते हैं जो कि गलत है, उससे बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे करनी है। अगर आपके नीज स्ट्रेट नहीं रहते हैं, स्टार्टिंग में हैमस्ट्रिंग नहीं खुली होती है,
तो लोगों के नीज ऐसे रहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना है। बिल्कुल स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और बैक साइड जाते हुए भी आप आपके जो नी है वो ऐसे रहेंगे बेंड। अगर किसी के नी स्ट्रेट नहीं होते उनके लिए ऐसे आप कर सकते हो। 10 to 20 टाइम आपको ये करना है, फॉरवर्ड एंड बैक बेंडिंग। अगला अभ्यास हम यहाँ से करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए लेफ्ट लेग को उठा करके राइट थाई के एंड पॉइंट पर रखिए। दोनों हाथों को बगल में, धीरे से दोनों हाथों को उठाइए, इनहेल सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। जितना भी आप जा सकते हैं उतना जाइए आराम से। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गर्दन, आपका फॉरहेड घुटनों पे लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे से सांस लेते हुए वापस, धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखिए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। जानु शीर्षासन का अभ्यास, राइट लेग को उठा के लेफ्ट पैर की थाई के एंड पॉइंट पर रखिए, दोनों हाथों को सांस लेते हुए उठाइए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, एक दो सामान्य श्वास प्रश्वास। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आसन है डायबिटीज के लिए, जो डायबिटीज के लिए ही है, वो अर्ध मत्स्येंद्रासना जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है आपकी। इसमें आपको वन लेग स्ट्रेट करनी है एंड दूसरी लेग को ऐसे साइड में निकालना है। देन बॉडी को ट्विस्ट करके ऐसे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको इतना करना है सिर्फ। लुक बैक साइड, उसके बाद धीरे धीरे अपने अंगूठे को पकड़ना है और पीछे की साइड देखना है। होल्डिंग कर सकते हैं आप। ट्विस्टिंग होती है इससे हमारी बॉडी की, और ये सीधा पैंक्रियास को स्ट्रेच करता है आसन। ये दूसरी साइड से सबसे पहले आपको मैक्सिमम बॉडी को ऐसे इस साइड निकाल लेना है, ऐसे पुश करके ऐसे। थोड़ा सा मुश्किल है ट्विस्टिंग क्योंकि हम करते नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। उसके बाद इतना करना है, बैक साइड देखना है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद अंगूठे को पकड़ना है एंड लुक बैक साइड। वक्रासन भी इसको बोलते हैं, योगा में इसको वक्रासन बोला जाता है। उसके बाद अभी आपने स्ट्रेट लेग के साथ किया है, अभी अपनी लेग को फोल्ड करना है और सेम अपनी जो दूसरी लेग है उसको ऐसे साइड में निकालना है। सेम वैसे आपको बॉडी को ऐसे साइड में ट्विस्ट करना है। फर्स्ट ये रहेगा, इसमें जितना आप होल्डिंग बढ़ा सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छे से करना आ जाता है, तो आप 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं डेली। अगर आप डेली इसको 5 to 10 मिनट्स करते हैं तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है। जो इंसुलिन लेते हैं उनको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इतना बेनिफिशियल है। अर्ध मत्स्येंद्रासना बोलते हैं इसको। ऐसे बॉडी को पहले पुश करना है अपनी कोहनी के साथ, ये जो नी है इसको धकेलना है ऐसे। स्टार्टिंग में नहीं होता है बट धीरे धीरे हो जाता है। ऐसे करके पहले इतना करने का ट्राई करना है, बैक साइड देखना है, फिर धीरे धीरे
अंगूठे को पकड़ना है और पीछे की साइड देखना है। रिलैक्स करना है। तो एक छोटी सी मेरी टिप्स ये है कि प्रतिदिन आप योगाभ्यास के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल सुबह उठ करके कम से कम 20 मिनट की वॉक करना अत्यंत ही आवश्यक है। ये भी आपकी तरह एक तरीके से पिल्स की तरह कार्य करती है। वॉकिंग इज़ अ गुड पिल्स फॉर यू। तो वॉक जरूर करें, 20 से 25 मिनट की सुबह और शाम को वॉक करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और मीठा अवॉइड करें, और इसके साथ ही साथ मैदा फास्ट फूड जो चीज़ें होती हैं उसको ना खाएं। तो ये मेरी आपसे विनती है और उम्मीद करूँगी आपको वो बहुत लाभान्वित भी होंगी। और इससे अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो योग पथ के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Download the Yogpath app for free tips of yoga and wellness and get free digital yoga magazine.